क्या सदर ने क्या है कि ट्रंप को अपने हालात देखने चाहिए। ये ना कि 200 साल पहले जैसे बरतानिया की हुकूमत खत्म होगी, 400 साल पहले फ्रांस की हुकूमत खत्म होगी, 600 साल पहले स्पेन की हुकूमत खत्म होगी, तो ऐसा ना हो कि अवाम का इत्मीनान उठ जाए और अमेरिका जो सुपर पावर बना फिरता है वो खत्म हो जाए, उसकी जगह पर कोई नई सुपर पावर बन जाए। क्या कहते हैं आप? नई सुपर पावर, जी बिल्कुल। आज नई सुपर पावर देखे ना, वो तो ऑलरेडी चाइना, आप देख ले, जब वो G70 त्यारे जब उन्होंने अपना राफेल गिराए हैं, तो वो तो वैसे ही इनको पता चल चुका कि सुपर पावर तो ये बन चुके हैं और पाकिस्तान और ये मिलकर ये त्यारे, जंगी त्यारे बना रहे हैं। इनको पता है सुपर पावर चाइना, इसलिए तो बार बार ये चाइना की तरफ देखते हैं कि अगर इधर से लड़ाई उधर जाती है तो फिर ये बढ़ जाती है, तो फिर चाइना भी आ जाता है। तो इंडिया का तो उन्होंने टेम्परेचर चेक कर लिया भारत का, वो तो 3 जहाज गिराए तो वो भाग जाते हैं। तो उनका भी उनको पता चल चुका। तब इसराइल बहुत ही छोटा सा मुल्क है, कितनी देर तक सर्वाइव करेगा, कितनी देर तक इतने ज्यादा मुल्कों के साथ वो लड़ेगा, और अमेरिका कितनी देर तक इनकी पुष्पनाई करेगा और कितनी देर तक इनको बचाता रहेगा। ये अभी इनको वापस जाना पड़ेगा। जो भी लैंड पर इन्होंने फलस्तीन की लैंड पर कब्जा किया हुआ है, ईरान वालों ने बोला कि आप पीछे जाएं, खमीनी साहब कह रहे हैं पीछे जाएं, अपनी हदों में जाएं, नहीं तो हम आपको सफा हस्ती से मिटा देंगे। ये अभी आप देख सकते हैं कि तल अवीव, यरूशलेम और उसके अलावा दूसरे जो इनके हिफा शहर है, आप देख लें मुकम्मल तौर पर उन्होंने तबाह कर दी है। लोग बाहर सड़कों में वो टनल के अंदर सो रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि जनाब जाए तो किधर जाए। जमीनों पर लेटे हुए हैं क्योंकि ऊपर से मिसाइल गुजर रहे हैं, 200 मिसाइल वो फेंक रहे हैं, और जमीनों पर जनाब आप देखें लेट कर चीखे मार रहे हैं। एयरपोर्ट बंद है, तो जंग के सायरन सारे इसराइल के अंदर बज रहे हैं। और वो जो सायरन है वो ट्रंप को भी सुनाई देते हैं कि अब जनाब वो ट्रंप की तरफ देखता है, ट्रंप इधर देखता है जनाब अपना किंग सुलेमान की तरफ, उधर हमारे जो फील्ड मार्शल है उनकी तरफ वो देखते हैं कि जनाब शायद ये को हेल्प करेंगे। मगर हमारी जो फौज है अल्लाह के हुक्म से वो ईरान के साथ खड़ी है, इंशाल्लाह के साथ खड़ी है, और उन्होंने बिल्कुल उधर ये वो गए हैं, ठीक है, उन्होंने डिनर किया है, मगर खड़े वो ईरान के साथ ही है। शाह साहब ये बताएं जो अभी इसराइल नेतन्याहू फिर चीख है कि जी ईरान ने आज सुबह हमला किया है, वो कहते हैं हॉस्पिटल में हमला किया है, आबादी पे हमला किया है, तो क्या उसको उस वक्त गजा याद नहीं है जब गजा पे हॉस्पिटल उसने तकरीबन सारे खत्म कर दिए हैं और इसी तरह आबादी खत्म कर दी, खंडर बना दिया, तो उस वक्त इसको गजा याद नहीं आया था कि जब अपने पे हमला हुआ है तो अब ये चीखना शुरू कर दिया। और इसके साथ मैं एक और बात करूँगा कि जब हमला होता है ईरान का और सारे बच्चे हैं इसराइल में, यकीन करना बड़ा लुत्फ आता है, सही म्यूजिक एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जब जालिम की पकड़ होती है ना, तो फिर जब जालिम चीहे मारता है तो फिर डेफिनेटली जिनके ऊपर जुल्म होता है वो देखते हैं, क्योंकि इनका तो कुरान पाक में भी जिक्र है कि दरख्त के पीछे छुपेंगे तो दरख्त भी बोलेगा कि ये मेरे पीछे छुपा हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डेफिनेटली इन्होंने जो जुल्म किया अल्लाह ताला ने बेसिकली इनकी पकड़ की है। फलस्तीन की पहले तो कोई मुल्क भी साथ देने को तैयार नहीं था, बस वो बेचारे चीहे मार रहे थे, कोई साथ चल नहीं, मगर अभी अल्लाह की तरफ से इनकी पकड़ हो गई है कि ये ईरान पर हमला करके फंस चुके हैं। अभी देखें सऊदीया ने भी अपनी फजाई दूध दे दी, उसके ऊपर से भी मिसाइल जाते हैं, उर्दन के इराक के ऊपर से भी जाते हैं, और इनकी तबाही बर्बादी हो रही है। और